नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के महासंपर्क अभियान की। बीजेपी अपने महासंपर्क अभियान के बहाने एक बार फिर पूरे 25 दिनों तक चुनाव मैदान में सक्रिय दिखाई देने वाली है। पार्टी ने इस महासंपर्क कार्यक्रम को कुछ इस तरह अमली जामा पहना है कि वो एक ही तीर से कई निशाने साध सके। पार्टी का यह अभियान संत रविदास जी की जयंती से शुरू होगा, लेकिन इस बार महासंपर्क अभियान केवल जीते हारे विधायकों के भरोसे नहीं बल्कि मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री यानी संगठन के भरोसे पूरा किया जाएगा। इससे पार्टी को यह फायदा होगा कि समय आने पर पार्टी टिकट वितरण में मनचाहा फेरबदल भी कर सकती है। बीजेपी को तीसरी बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार बनाना है तो उसे कठोर से कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। ये बात भले ही ऊपरी तौर पर अभी समझ न आए, लेकिन संगठन ने करीब करीब इसी थीम पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बने इस काम में जी जान से जुट गई है। पार्टी ने 25 फरवरी से महासंपर्क अभियान के बहाने फिर मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। विकास यात्रा के तर्ज पर ही पार्टी महासंपर्क अभियान चलाएगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी सोच को कुछ बदला है। पहले बीजेपी ने अपनी पार्टी के जीते हारे विधायकों को विकास यात्रा के नाम पर मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार संगठन ने विधायकों को तवज्जो न देते हुए सीधे संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे सभी सक्रिय नेताओं को मैदान में उतारने का मन बनाया है। दरअसल पार्टी की सोच ये है कि यदि उसे कहीं कोई गड़बड़ लगी तो वो अपने किसी भी मैदानी कार्यकर्ता को विधानसभा चुनाव में आसानी से उतार सकती है। पार्टी ने दलित वर्ग को रिझाने के लिए दिन भी अच्छा चुना है। वो संत रविदास की जयंती यानी 25 फरवरी से मैदान पकड़ेगी। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सत्तासीन भाजपा किस तरह चुनावी साल के दूसरे ही माह सक्रिय हो गई है। पार्टी की इस महासंपर्क अभियान को लेकर राजधानी में बैठक हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल जी, अरविंद मेनन और नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी संगठन के निचले से निचले स्तर के पदाधिकारियों की जमकर तारीफ की। उन्हें कभी नींव का पत्थर कहा गया तो कभी और उपाधियां दी गई। मुख्यमंत्री ने तो अपनी कठिनाइयों को भी गिनाया जिससे कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो सके। महासंपर्क अभियान की बैठक के दौरान ही संगठन के पदाधिकारियों को वो साहित्य भी देने की चर्चा है जिसमें पार्टी की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान है। मतलब अब आप समझ रहे हैं ना, बीजेपी के मंत्री और विधायक भले ही ऊपरी तौर पर टाइम पास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन संगठन अंदरूनी स्तर पर बेहद सक्रिय हो चला है। इस महासंपर्क अभियान में पूरे संगठन यानी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री के अलावा वार्ड प्रभारी और वार्ड संयोजक से लेकर सांसद तक को सक्रियता से मैदान में उतारा जाएगा। भोजशाला में जुम्मे यानी शुक्रवार की बसंत पंचमी को जो होना था वो हो गया, लेकिन अब उसके बाद आए पहले मंगलवार को पारंपरिक पूजा अर्चना के दौरान भोजशाला का माहौल कुछ बदला सा दिखाई दिया। यहाँ आम दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही भीड़ नजर आई। हालांकि फिलहाल एहतियात के तौर पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक कही जा रही है। भोजशाला मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। अब ये मुद्दा किस करवट बैठता है और कौन सी दिशा तय करता है, बस इसी बात की चर्चा धार से लेकर राजधानी यानी भोपाल के गलियारों तक जोर शोर से की जा रही है। भोजशाला को लेकर धार भले ही शांत कहा जा रहा है, लेकिन राजधानी का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म बताया जा रहा है। भोजशाला के भीतर और बाहर हुए लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट धार के प्रभारी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाडिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सौंप दी है। इसी के साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों के माध्यम से लगातार वो सारी बातें इशारों में बोल रहे हैं जिससे सरकार और धार का जिला प्रशासन कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। अब धार चर्चाओं में है, लेकिन राजधानी के कैबिनों में जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है और विधायक दल की बैठक भी हो चुकी है। राजधानी के गलियारों में ये भी चर्चा है कि सरकार दो फ्रंटों पर एक साथ काम कर रही है। सरकार लगातार उन खबरों पर भी आंखें गड़ाए बैठी है जो सीधे मालवा रीजन से आ रही है। मालवा में राजनीतिक माहौल अभी फिलहाल बेहद अस्थिर कहा जा रहा है। शुक्रवार को बसंत पंचमी पर हुए घटनाक्रम के बाद आए पहले मंगलवार को भोजशाला का माहौल भीड़ भरा रहा। गलियारों में चर्चा है कि एक बार फिर बढ़ती भीड़ के पीछे हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की सक्रियता है, जिसके मायने समझने की कोशिशें की जा रही है। कुल मिलाकर धार का भोजशाला मामला अभी भी उतना ही गर्म है जितना पिछले मंगलवार को शांत रहा। 7 साल की एक बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर आईजी के दरबार पहुंचे एक कांग्रेसी नेता की उस समय किरकिरी हो गई जब नेताजी भीड़ को साथ दे कुछ ज्यादा ही बोल बैठे। फिर क्या था, मैडम नाराज हो गई और अपने केबिन में लौट आई। अब नेताजी संकट में। दरअसल आईजी अनुराधा शंकर ने पहले तो
बड़ा मन रख पीड़ितों की बात सुनी, नेताजी का भी मान रखा, लेकिन नेताजी है कि आईजी मैडम के समक्ष कुछ कुछ बोलने लगे और आईजी मैडम को फिर गुस्सा आ गया। रघु गलत बात मत करो, ये कहना है आईजी अनुराधा शंकर का। रघु परमार वो नेता हैं जो इन दिनों 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र के खजराना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ तो पीड़ितों ने जमकर विरोध जताया। समय रहते रघु परमार भी पीड़ितों के साथ हो लिए और लाठीचार्ज का विरोध करने उतर पड़े। रघु परमार पीड़ितों को अपने साथ लेकर आईजी दरबार पहुंचे। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। आईजी मैडम ने पीड़ितों की बात भी ध्यान से सुन ली और आश्वासन भी दे दिया था, लेकिन भीड़ के बीच रघु परमार फिर कुछ बोल बैठे, यानी पीड़ितों पर लाठीचार्ज की बात कह बैठे और आईजी मैडम नाराज हो गईं। आईजी मैडम ने कहा कि रघु गलत बात मत करो और कुछ बोलते हुए आगे बढ़ गई। इधर नेताजी यानी रघु परमार का चेहरा भी उतर गया। दरअसल इस चुनावी साल में हर नेता को घटना दुर्घटनाओं का विरोध करने आईजी कार्यालय पहुंचना अति आवश्यक है और ऐसे में मैडम ये कह दें अब बात न करना, तो फिर विधानसभा चुनाव की दावेदारी जताने वाले नेताजी कहां जाएंगे। अब रघु भैया की इस किरकिरी की चर्चा 5 नंबर के गलियारों में जमकर हो रही है। अब हम तो यही कहेंगे, भैया ज्यादा चिंता मत करो, आपने तो अपनी प्रिय जनता के लिए ये सब किया है, फिर इस तरह की छोटी मोटी किरकिरी तो चुनावी साल में अब चलती ही रहेगी। कांग्रेस भी अब सत्ता के सपने देखने लगी है, लेकिन उसकी तैयारी अभी तो इस लायक कतई नहीं कही जा सकती। इंदौर शहर कांग्रेस में पद की चाह रखने वाले नेताओं ने बाजार में इसे ही लेकर अब नया जुमला छोड़ दिया। नेता कहने लगे, क्या चुनाव से पहले कार्यकारिणी घोषित कर दोगे या फिर पहले टिकट बांटोगे। दरअसल कांग्रेस नेता पिछले 1.25 साल से कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे हैं और नेता है कि अपनों को काम करने के लिए पद देना ही नहीं चाहते। मिशन 2013 सिर पर है। बीजेपी अपने निर्णयों से परेशान है तो कांग्रेस निर्णय नहीं लेने से बेहद परेशान बताई जा रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर खम ठोकना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी संगठनात्मक तैयारी अभी कुछ भी नहीं है। पार्टी की हालत अंदरूनी स्तर पर जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी की हालत जो 1.5 साल पहले थी, वही हालत अभी भी बनी हुई है। 2012 में कांग्रेस ने लगातार आंदोलन कर अपनी सक्रियता भी दर्ज करवा दी थी, लेकिन 2013 के आते ही पार्टी ठंडी पड़ गई। पार्टी ने न तो अभी तक अपना कोई कार्यक्रम बनाया है, न ही नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस के गलियारों में कहा जा रहा है कि जैसी स्थिति कांग्रेस की इंदौर में है, कमोबेश यही हालात प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। बीजेपी सुबह शाम आयोजन करा कर सीधी आम जनता में पैठ बढ़ा रही है, तो कांग्रेस 1.5 साल से अपनी शहर कार्यकारिणी तक घोषित नहीं कर पा रही। ऐसे में कांग्रेस में पद की चाह रखने वाले ही चर्चा कर रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो समय गुजरने के बाद आखिर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी किसके सिर होगी। कांग्रेस और बीजेपी संगठन की तुलना करें तो दोनों में खासा अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के गलियारों से ये आवाजें उठने लगी है कि पहले कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी या फिर टिकटों की घोषणा होगी। दरअसल इस तरह की बातें कांग्रेस के गलियारों में होने के पीछे की कहानी ये है कि कार्यकारिणी की घोषणा नहीं होने से संगठन के साथ साथ पार्टी के कई नेता हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में जिम्मेदार पदाधिकारी घोषित नहीं होने से वो चाह कर भी बड़े आयोजन नहीं करा पा रही है। हालांकि अब कांग्रेस कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि कुंभ स्नान कर लौटे शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन कुछ तो करेंगे, लेकिन खास बात तो ये है कि ज्यादातर नेता अभी भी नाउम्मीद ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब नेता मानकर चल रहे हैं कि कार्यकारिणी को लेकर पूरी तरह से रायता ढुला हुआ है और अब इस बारे में निर्णय लेना कम से कम शहर कांग्रेस अध्यक्ष के बूते की बात भी नहीं रही है। जय हो। और अंत में बात करते हैं इंदौर नगर निगम की। इंदौर नगर निगम के 69 पार्षदों को परिषद बनने के 3 साल बाद अब पहचान पत्र दिए जाने की कवायद की जा रही है। अब तक बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के पार्षद शहर छोड़ते ही अपनी पहचान को मोहताज हो जाया करते थे। पार्षदों के परिचय पत्र बनवाने के कार्य को अंतिम रूप दिए जाने का काम भी सभापति कर रहे हैं। मतलब सारे ही काम इन दिनों सभापति के भरोसे है। इंदौर नगर निगम के पार्षदों के पास अब तक कोई पहचान पत्र ही नहीं है। ऐसे में पार्षद 3 साल से अपनी पहचान के लिए मोहताज बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि शहर में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के पार्षदों को कभी अपनी पहचान को लेकर या पहचान पत्र नहीं होने से कोई दिक्कत ही नहीं आई।
लेकिन शहर छोड़ते ही पार्षदों के पास किसी प्रकार का पहचान कार्ड नहीं होने से जरूर कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। पार्षद 3 साल से अपनी पहचान के लिए इंदौर नगर निगम से मिलने वाले परिचय पत्र का केवल इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन अब पार्षदों के पहचान पत्र बनने जा रहे हैं। पहचान पत्र के डिजाइन सभापति राजेंद्र राठौर फाइनल कर चुके हैं। पहचान परिचय पत्र प्रथम नागरिक यानी मेयर कृष्ण मुरारी मोघे को दिया जाएगा। इन नए परिचय पत्रों पर निगम कमिश्नर के हस्ताक्षर भी होंगे। अब जैसे ही पार्षदों को परिचय पत्र मिलेंगे, उसके बाद पार्षदों को कुछ सुविधाओं का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब निगम के गलियारों में नए नए परिचय पत्र बनने और उससे होने वाले फायदे गिनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब शहर के बाहर जाते ही पूरे ठपके के साथ वहां भी इंदौरी पार्षद धूम मचाते नजर आएंगे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।